गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने पिछले वीडियो में क्रिस्टल सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा है कि आपने 11th क्लास में भी देखा होगा कि NaCl की स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई थी। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि एक रेगुलर पैटर्न में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स। ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। मतलब स्पेस में रेगुलर 3 डायमेंशनल में अगर पार्टिकल अरेंज होते हैं तो वो क्रिस्टल लैटिस है। जैसे इस तरह से NaCl के स्ट्रक्चर है। लैटिस पॉइंट क्या होता है, जितने भी पॉइंट आप देख रहे हो डार्क सर्कल वो सब लैटिस पॉइंट है। मतलब ईच पॉइंट इन ए लैटिस इन इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो सिंपल सा है, 3D में जो भी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो है क्रिस्टल लैटिस, और हर पार्टिकल्स को हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। उसमें सबसे आती है बात यूनिट सेल। तो हम इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले मैंने बताया आपको कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से एक अरेंजमेंट होते हैं। आप देखो ये, फिर मैंने इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और इसको इससे मिक्स कर दिया। फिर आप इस तरह से तो आप सब बना लोगे। अब आप देखो ये वाला जो लाइन है ना, इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको यहाँ और इसको पूरा यहाँ तक और फिर इसको पूरा मिला के इस तरह से एक और बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मैनेज करना है। आप 2-3 बार देखना है इसको रोक के, और फिर आप इन सबको इस तरह से जॉइंट कर दोगे। ओके गाइज, और फिर आप इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, और यहाँ पे मिला दो, और यहाँ पर सब जगह आपको एक पॉइंट दिख रहे हैं। यहाँ पे सब जगह इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं, ये तो है क्रिस्टल लैटिस, और इन जो पॉइंट है यहाँ पे सब जगह वो है हमारे लैटिस पॉइंट। अब आप देखो क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है आपको पूरा। इसके अंदर अगर आप इसको देखते हो, देखो ये मैं दूसरा पेन यूज लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखेगा। देखो ये वाला, ये इस तरह से देखो आप, क्या ये एक क्यूब मिल रहा है आपको? मतलब मैं इसको अगर पूरे को ऐसे क्यूब को, देखो क्यूब दिख रहा है ना, इसको ऐसे उठा दूँ, यानी यहाँ देखो ये दिख रहा है, इस क्यूब को मैं अलग से लिख दूँ। जैसे मैं इस क्यूब को लिखता हूँ इस तरह से, देखो ये बन गया। तो इस क्रिस्टल लैटिस में एक स्मॉलेस्ट पार्ट था जिसको मैंने अलग लिख दिया। इस स्मॉलेस्ट पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट सेल में आपको ये देखो एजेस दिख रहे हैं। तो ये A, B और C, और B और C के बिटवीन जो एंगल उसको बोल दिया अल्फ़ा, C और A के बिटवीन जो एंगल है उसको बीटा, और A B के बिटवीन जो एंगल है उसको गामा। मतलब हमें 6 पैरामीटर मिल गए। 3 तो है एजेस जो हैं A, B और C, एक्सिस डिस्टेंस बोल दो, और एक है यानी कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा। 3 हमारे पास क्या है? एक्सियल एंगल हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो ये देखो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल देखो ये इस तरह से बना दिया। ये क्या किया मैंने? क्रिस्टल लैटिस जो था उसका स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया। देखो ये रहा। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर A, B, C, अल्फ़ा बीटा गामा। A, B, C यहाँ पे डायमेंशन ऑफ 3 एजेस है, और अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स बिटवीन द एजेस है। अल्फ़ा आपको पता ही है एंगल बिटवीन B और C, बीटा एंगल बिटवीन A और C, और गामा एंगल बिटवीन B और A। तो जो बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था वो आया था कि राइट द नेम ऑफ 6 पैरामीटर्स। तो कौन से हैं? A, B, C, अल्फ़ा बीटा गामा। फिर आप ये डायग्राम बना के आओ। यूनिट सेल के बारे में आ जाए तो आप बता सकते हो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो अब हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल का डिवाइड कैसे होता है। 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को देखते हैं।
जिसको हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। सिंपल सा देखो इसमें क्या है, जो आप ये बनाए हो ना यूनिट सेल, ये वाली ये यूनिट सेल है, इसमें क्या होता है जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पर स्पेयर होते हैं। तो कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको 8, तो इस पर 8 स्पेयर हैं, तो उसी को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कोई भी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल। मतलब यूनिट सेल में पार्टिकल अगर कॉर्नर पे होंगे तो वो है अपने प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकंड है सेंट्रल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, कॉर्नर के साथ किसी सेंटर पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजीशन अदर देन कॉर्नर इज एडेड टू दोज एट कॉर्नर्स। मतलब आपको किसी सेंटर पर भी मिलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, इट कॉल्ड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, ओके, इसको हम सेंटर यूनिट सेल या CUC भी कहते हैं। अब इस सेंटर यूनिट सेल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं BCC। अगर आप बात करते हो जैसे BCC की, तो BCC में भी सिंपल सा है, जैसे आपने शुरू में एक क्यूब बनाया, इस तरह से बना लिया। BCC की अगर हम बात करें तो BCC के लिए सिंपल सा ये है कि आप इसमें कॉर्नर पे तो हैं ही, फिक्स है, कॉर्नर पे तो सब में होंगे, कॉर्नर पे तो सब में होंगे। यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच भी एक सेंटर होगा, इसे हम बोलते हैं BCC। मतलब कॉर्नर के अलावा बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में। ए यूनिट सेल कंटेन वन constituent particle at its body center beside the ones that are at its corner। मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ में एक बॉडी सेंटर मतलब बीचों बीच चले जाएंगे BCC में। फिर बात आती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं FCC। इसमें क्या होता है, एक फेस के अंदर, जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक फेस है, ये देखो ये रहा, कॉर्नर पे तो रहेंगे सबके, लेकिन देखो एक फेस है पूरा, उसका सेंटर क्या है, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट है देखो ढंग से। दूसरा फेस देखो ये है ना, इसका सेंटर ये रहा पॉइंट। तीसरा फेस ये रहा, जिसका सेंटर ये पॉइंट। चौथा फेस ये रहा, जिसका सेंटर ये पॉइंट। अब देखो ध्यान देना, एक ये रहा फेस, ये रहा, रूम में होता है जैसे बिल्कुल, इसका सेंटर पॉइंट देखो ये रहा, ढंग से देखो। और अगर आपसे कहा इस वाले फेस का सेंटर पॉइंट देखो ये रहा, तो हमारे पास 6 फेस है, आप रूम में गिन लो। एक तो छत है और हमारे चारों 4 दीवारें लगी हुई है, और जिस पर हम खड़े हैं या बैठते हैं वो, तो टोटल 6 हो गई ना। तो ये है यहाँ पर, मतलब ए यूनिट सेल कंटेन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। मतलब प्रत्येक जो फेस है उसके सेंटर पर है, और फेस हमारे पास 6 है तो 6 सेंटर हो गए। बिसाइड द वंस दैट आर इट्स कॉर्नर, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ में फेस पर भी रहेंगे। ठीक है, ओके। अगला है लास्ट पॉइंट है इसका, C एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, देखो कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, वैसे इस सिलेबस में नहीं है, वैसे अपने कॉर्नर पे तो रहेंगे, साथ में 2 पैरेलल जो है या अपोजिट जो फेस है उन पर भी रहेंगे। तो ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेस बिसाइड द वंस प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, साथ में अलग अलग भी रहेंगे। अब हम बात करते हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके बारे में हम एक टेबल से और एक ट्रिक से इसे याद करेंगे पूरे को, तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वापस अपने जो टॉपिक पढ़ा था उसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ो आप, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखो, पहले सबसे पहला प्रश्न है, यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल जो क्रिस्टल लैटिस था उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो आपको रेड दिख रहा है ना, वो पार्ट देखो, ये यहाँ उतार दिया। दूसरी बात, इसके 6 पैरामीटर हैं, ABC, तो इसके एज है, लेंथ है इसकी, और अल्फा बीटा गामा इसके एंगल है। ठीक है, अब ये कहा कि यूनिट सेल जो टाइप होता है उसमें हमने पढ़ा, एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब केवल कोनों पे गोले हो, स्पेयर हो। ठीक है, फिर पढ़ा BCC, सेंटर यूनिट सेल में BCC पढ़ा। BCC में क्या होगा, सेंटर पे होगा।
फिर हमने पढ़ा FCC, इनकी फुल फॉर्म आप पीछे डिस्कस कर दी मैंने। FCC फेस सेंटर यूनिट सेल, उसमें क्या होगा, हर फेस के सेंटर पे होगा यहाँ पे मतलब। फिर हमने पढ़ा एंड सेंटर यूनिट सेल, जिसमें 2 अपोजिट फेस पर स्पेयर होंगे। अब हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल गिनेंगे। तो पहला एक काम देखो आप, इम्पोर्टेंट, यूनिट सेल तो ये है, लेकिन हम इस कॉर्नर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉर्नर बोल दो, लेकिन कॉर्नर साइंटिफिक में हम बोलेंगे ए यूनिट सेल। तो अब आपसे कहा यूनिट सेल तो ये रही पूरी है, और ए यूनिट सेल एक छोटे से, जो यूनिट सेल में जो 8 कोने हैं ना, उनमें से एक कोने को हम ए यूनिट सेल बोलेंगे। तो ए यूनिट सेल में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। वैसे प्रैक्टिकल वैल्यू हम याद रखेंगे इसे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अब देखो कैसे। सबसे पहला काम है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं PCC, या फिर सिंपल यूनिट सेल ही बोल देते थे। वो यही प्रिमिटिव पढ़े थे अपन, कॉर्नर पे ही है। एक बात आप याद रखना, जो ईच स्पेयर है ना, वो अपना हर भाग अपने बगल वाले कॉर्नर को देगा। जैसे मैं समझाने के लिए करता हूँ, मान लो अपने पास ये यूनिट सेल है, ये है यूनिट सेल, इसमें 1 स्पेयर, 2 स्पेयर, 3 स्पेयर, 4, 5, 6, 7 और 8। मान लो इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अकेला है। तो मैंने कहा ये अपना 1/8 पार्ट खुद को देगा, 1/8 पार्ट इसको देगा, 1/8 पार्ट इसको देगा, 1/8 इसको देगा, 1/8 इसको देगा, 1/8 इसको देगा, 1/8 इसको देगा और 1/8 इसको देगा। मतलब ये अपने आप के बराबर 1/8 पार्ट सबको दे देगा। इसी तरह से ये वाला भी इसको देगा, ये वाला भी इसको देगा, ये वाला भी इसको देगा, ये वाला भी इसको देगा। ये इस तरह से करके इसको 8 बार मिलेंगे। तो हम बोलेंगे कितना आ गया, 1/8 × 8, 1 आ गया। तो मैं कहूँगा एक कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, ए यूनिट सेल। तो ए यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, 1। किस में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में, PUC में। तो PUC में एक पार्टिकल, आप पढ़ के देखो, ईच एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, हैंस ओनली 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग द पार्टिकल यूनिट सेल। तो देखो 1/8 तो कॉर्नर के, 1/8 पर कॉर्नर में, तो एक एटम हो गया। ओके। दूसरी बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच भी होता है। कॉर्नर पे तो होता ही है, साथ में बीचों बीच भी होता है। तो बीचों बीच वाला, जैसे इस पे देखते हो आप, तो इस पे क्या देखोगे, 1/8 × 8 तो है ही, ऐड करने पर बीचों बीच वाला पूरा मिलेगा तो 1। तो कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, 8 तो कॉर्नर और 1/8 तो है ही, साथ में जो बीचों बीच वाला है ना, बिल्कुल वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आ गया 1 बॉडी सेंटर। तो टोटल कितने आ गए, 2। तो आपको याद ही रखने हैं, वैसे तो निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको याद रखने हैं कि प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में 1 पार्टिकल होता है, ए यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर यूनिट में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, 2 होते हैं ए यूनिट सेल में। फेस सेंटर में क्या होता है, वो फेस वाला जो होता है ना, 1/8 तो है ही इनके, मतलब इसका 1/8 × 8 तो है ही, साथ में जो फेस वाला है ना, वो अपना हाफ देता है, हाफ। तो हाफ ये दिया, हाफ ये, तो इस तरह से कितने हो गए, 6 दे दिया हाफ। तो आपके पास कितने आ गए, 3 और 1 4 हो गए आपके पास। देखो वही सेम चीज़ है, 8 × 1/8, तो 1 तो ये रहा, और 6 फेस वाले जिसमें 1/2 दे रहा है, और ये 3 और 4। आप ये नोट डाउन कर लेना सारा, बाकी इसमें हमें याद रखना पड़ता है। तो हमें याद रखना पड़ता है, प्रिमिटिव में 1, बॉडी सेंटर में 2, FCC में 4, और लास्ट बचा, जो लास्ट था ये क्या, एंड सेंटर यूनिट सेल। तो एंड सेंटर यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही बात होगी, 1/8 तो है इसके, मतलब इसको मैं लेता हूँ 1/8 × 8 तो है ही, प्लस 2 हमारे पास फेस के हैं। तो एक फेस का 1/2 देता है, कितने आपके पास 2 है, तो 2, मतलब हमारे पास 2 हो गए। तो कुल मिला के हमको पता लग गया कि अगर मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करता हूँ तो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1। अगर मैं BCC की बात करता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल एक यूनिट सेल में 2। अगर मैं FCC की बात करता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल 4। और अगर मैं एंड सेंटर यूनिट सेल ECU या ECC बोल दो, जिसको हम बोलते हैं 2। लेकिन मेन जो हमारे काम आएगी वो ये 3 आएगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल BCC, और FCC जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। अगर हम इनको ढंग से याद कर लेते हैं तो फिर हम आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेंगे।
तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड डे।